अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा हम आज से फिर आगे इस यूनिट को ले जाना चाह रहे हैं। हमारा ये जो सिलसिला है वो आगे जाएगा। तो आज हम रिप्रोडक्शन में पहला टाइप उठा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बेटा याद रखिएगा, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो रिप्रोडक्शन इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं, जो आपको बेटा ऑलरेडी पता है। यूनिपेरेंटल का मतलब ये है कि ऐसी रिप्रोडक्शन में नई औलाद को लाने के लिए हमारे पास एक ही पेरेंट की जरूरत है, हमें दूसरे पेरेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप यूनिपेरेंटल कहते हैं। जो भी पेरेंट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इससे पहले भी आपके साथ डिस्कशन हुआ था बेटा, वो मेल फीमेल नहीं, वो पेरेंट है जो अपनी स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड सेल से एक नई जानदार को वजूद में लाते हैं, जिसको हम यंग वन या डॉटर सेल कहते हैं। तो ये यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। बेटा ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं सोमैटोजेनिक, या कहते हैं बेटा ब्लास्टोस और ब्लास्टोजेनिक रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन को क्यों सोमैटोजेनिक कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक कहते हैं, ये भी आप जानते हैं बेटा कि एक्चुअली जो पेरेंट इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो औलाद को पैदा करने के लिए, नई जनरेशन को पैदा करने के लिए, डॉटर सेल ऑफ दिस यंग वन को दुनिया में लाने के लिए बॉडी सेल्स का इस्तेमाल करता है, सोमैटिक सेल्स का इस्तेमाल करता है, सेक्स सेल्स का इस्तेमाल नहीं करता बेटा, जर्म सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, गैमेट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्वड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेनी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक। और सोमैटिक पार्ट जो स्पेशलाइज्ड हो या अनस्पेशलाइज्ड हो पेरेंट का, जिससे नई औलाद बनाई जाती है, उसको ब्लास्टोस कहते हैं। इसीलिए क्योंकि उसको ब्लास्टोस कहते हैं, इसीलिए इसको ब्लास्टोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी और एक खासियत है कि रिसोर्स का जो कंजप्शन है, जो आप जानते हैं, रिसोर्स कंजप्शन जो है वो लो है बेटा। इसका मतलब है कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो सेक्स सेल्स बनाने की जरूरत है, ना सेक्स सेल फॉर्म करने की जरूरत है, ना सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज में जोड़ने की जरूरत, क्योंकि यहां पर कोई सेक्स सेल्स का गैमेट्स का स्पर्म एग का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि हमारे पास जब पेरेंट नई औलाद को दुनिया में लाना चाहता है, वो सोमैटिक सेल्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए सोमैटिक सेल्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कोई एनर्जी का ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इसके बरक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए, वहां पर हमें सेक्स सेल्स बनाने पड़ते हैं। सेक्स सेल्स में बहुत सारा कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, इसलिए वो हेक्टिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मानी जाती है। इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें जो नंबर ऑफ यंग वंस है वो लार्ज है। ऐसी रिप्रोडक्शन में बहुत सारी औलादों को वजूद में लाया जाता है। अगर कंपैरिजन सेक्सुअल के साथ किया जाए तो कम औलादें बनती हैं। इसमें यह खासियत है कि इसमें बहुत सारी नई औलादों को बनाया जाता है। और एक खासियत है इसकी, इट इज ए क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऐसा रिप्रोडक्शन का जरिया है बेटा जिसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि यहां पर ना तो दूसरे पेरेंट को ढूंढने की जरूरत है, उसमें भी टाइम बचता है। यहां पर कोई मैच्योर होने की जरूरत नहीं है, उसमें भी टाइम बचता है बेटा। यहां पर सेक्स सेल बनाने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर वो भी टाइम बचाता है। यहां पर कोई सेक्स सेल्स को बनाने के बाद कोई जोड़ने की, जब सेक्स सेल बने ही नहीं तो जोड़ेंगे कैसे? तो ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें और एक चीज है बेटा, यहां पर जो नई औलादें बनाई जाती है, यंग वंस, वो होते हैं जीरोक्स टू ईच अदर। इससे पहले भी इसकी बात हुई थी। या आप कहेंगे जीरोक्स टू पेरेंट्स। इसलिए यहां पर क्या बनते हैं बेटा? क्लोन्स बनते हैं। तो यहां पर क्लोन फॉर्मेशन होती है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि यहां पर रिप्रोडक्शन जब होती है, क्विक रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारी औलादें बनती है। जितनी भी इस रिप्रोडक्शन में औलादें बनती है वो हूबहू एक जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक ही ब्लास्टोजेनिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट है, एक सोमैटिक सेल का इन्वॉल्वमेंट है। जब दूसरा पेरेंट आया ही नहीं तो दिस म्यूटेशन की, चेंज की जरूरत ही नहीं है, चेंज तो आती ही नहीं है, कोई वेरिएशन की डेवलपमेंट नहीं होती है। इसलिए यहां पर जो भी औलादें बनती है वो जीरोक्स होते हैं टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स, और इनको क्लोन्स कहते हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी बेटा, अगर आप एक मेंबर को लेंगे क्लोन में से, उसको रेमेट कहते हैं, तो उसको हम रेमेट कहते हैं बेटा। इंडिविजुअल लेवल ऑफ क्लोन को हम रेमेट कहते हैं। तो अगर आप ये देखिएगा, यूनिपेरेंटल है, सोमैटिक रिप्रोडक्शन है, सोर्स ऑफ कंजप्शन बहुत ही कमजोर है, यंग वंस जो बनते हैं वो लार्ज नंबर में बनते हैं, क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यंग वंस जो है वो एक दूसरे के जीरोक्स होते हैं, फोटोस्टैट होते हैं, फोटोकॉपीज होते हैं, उनको क्लोन्स कहते हैं। इंडिविजुअल मेंबर को हम कहते हैं रेमेट। बेटा इसमें और एक क्राइटेरिया है, आप ध्यान से देखिएगा, इस रिप्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज नॉट required in evolution process।
इसमें कोई एवोल्यूशन प्रोसेस में कोई इसका रोल नहीं है, नो रोल। इसका ये मतलब है कि जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व तो है ही नहीं, जब दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व है ही नहीं तो इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वाइटल फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। बेटा और एक चीज है इसमें, इस रिप्रोडक्शन को करने में कोई नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो भी यंग वंस, यहां पर याद रखिएगा, जो भी यंग वंस, और एक खासियत है इसकी, जो भी यंग वंस इस रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो इजीली एस्टैब्लिश्ड होते हैं इन द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट में इजीली एस्टैब्लिश होते हैं, उनको एनवायरमेंट में रहने के लिए कोई दुश्वारी नहीं होती है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन में आप देखते हैं बहुत सारी खासियतें हैं जिसमें हमने बोर्ड पे एक एक करके बात की थी। हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो टच करने जा रहे हैं वो है इट इज एडवांटेजेस। अब देखिएगा मैं इसमें टिक करता हूं एडवांटेजेस में। अब देखिएगा सबसे पहली एडवांटेज इसमें क्या है, ये यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल का मतलब ये है कि इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्व है, ये एडवांटेज है, इसमें दूसरे पेरेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और एक चीज है इसमें एडवांटेज में, आप देखिएगा वो ये है रिसोर्स कंजप्शन इज लो। इसमें जो खर्चा है वो कम आता है। जानदार को रिप्रोडक्शन में कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जानदार को रिप्रोडक्शन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ज्यादा अपनाने की जरूरत नहीं है। उसको जानदार को विद इन नो पीरियड, विद इन लिमिटेड पीरियड औलादे हासिल होती है। और एक फायदा है इसका बेटा, वो देखिएगा वो ये वाला पॉइंट है, नंबर ऑफ यंग वंस जो है वो लार्ज है। इसमें जो औलादे बनती है वो काफी तादाद में बनती है, इससे सर्वाइवल रेट बढ़ता है। मैंने बेटा पहले ही कहा था, अब यहां पर चेक कर सकते हैं, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, इसका सर्वाइवल रेट जो है, ये भी कैरेक्टर फीचर और एडवांटेज भी है, इसका सर्वाइवल रेट जो है 100% है। तो इसमें और एक चीज है, और एक इंपॉर्टेंस है, और एक फायदा है इसका, और एक एडवांटेज है, इट इज अ क्विकर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें रिप्रोडक्शन के जरिए नई औलाद को देखने के लिए काफी देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आपको पता है, हमने कल ही आपको प्रीवियस लेक्चर में बात की थी पोटैटो की। अगर पोटैटो को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाया जाएगा तो इट इज अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमें 2 या 3 महीनों के अंदर क्रॉप मिलेगा। अगर हम पोटैटो को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डालेंगे तो क्रॉप विद इन नो टाइम मिलेगा। अगर सेक्सुअल में डालेंगे देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्रॉप टू डेवलप, फिर हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। इसमें ये एडवांटेजेस है। और एक एडवांटेज है इसमें, और एक फायदा है इसमें, जो भी इसमें जानदार यंग वंस बनते हैं, यहां पर आप देखिएगा वो इजीली एस्टैब्लिश होते हैं, उनको कोई दुश्वारी नहीं होती है एनवायरनमेंट में, उनको कोई एडेप्टेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती एनवायरनमेंट में देखने के लिए। इसमें और एक फायदा ये है, कभी कभार म्यूटेशन का मसला आ जाता है, अगर म्यूटेशन चेंज एडवर्स आ गई तो ऑफस्प्रिंग। और एक बार कैरेक्टर देखिएगा बेटा, इसमें कोई कैरेक्टर तो ऐड नहीं होता है नया कैरेक्टर, अगर कोई नया कैरेक्टर बेहतर होगा, अच्छा होगा, यूजफुल होगा तो फिर तो ये इंपॉर्टेंस है। मगर अक्सर देखा जाता है बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे इंट्रोड्यूस होते हैं जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के लिए या यंग वन के लिए या नई जनरेशन के लिए दिक्कत पैदा करता है, डिफिकल्टीज पैदा करता है, इसलिए इसमें कोई इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन नहीं है। तो ये भी एक एडवांटेज में इसमें आता है। इसमें जो बच्चे बनते हैं वो रेमेट्स कहलाते हैं। बेटा इसकी डिसएडवांटेज भी है, आप देखिएगा इसकी डिसएडवांटेज भी है। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज इसमें क्या है, अब देखिए मैं टिक करता हूं, यहां पर हमारे पास क्या बनते हैं, औलादे ज्यादा बनते हैं। अब देखिएगा डबल टिक मैंने मारा है, यहां पर औलादे ज्यादा बनती है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट जब औलाद हाथ से ज्यादा बनाएगा, इससे पॉपुलेशन बढ़ने का खतरा है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन में टेक्स प्लेस, इट मे लीड्स टू ओवरक्राउडिंग ऑफ द एरिया। जब किसी जगह पर औलादों की, जानदारों की, नई प्रोजेक्ट की ओवरक्राउडिंग होती है तो वहां पर रिसोर्स की कमी हो जाती है, फिर पॉपुलेशन का अब्रप्टली क्रैश हो जाता है। और एक डिसएडवांटेज है इसकी, वो ये है कि ये कोई प्ले पार्ट नहीं करता है, किसमें, एवोल्यूशन में, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन तो है नहीं। जब इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन है ही नहीं, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका ये ड्रॉबैक माना जाता है, डिसएडवांटेज मानी जाती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, किसमें, इन केस ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस। सो आज हमने बात की, रफली हम डिफाइन करते हैं, आज हमने कैरेक्टर्स फीचर्स के बारे में बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लास्टोजेनिक कहते हैं या सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो इसका मतलब है सोमैटिक पार्ट्स आर इन्वॉल्वड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिसोर्स कंजप्शन कम है, यंग वन ज्यादा बनते हैं। इसमें हमारे पास यंग वंस को बनाने के लिए टाइम बहुत कम लगता है,
यंग वन जो बनते हैं वो आपस में जीरोक्स होते हैं, कोई इंट्रोडक्शन वेरिएशन नहीं है। हमारे पास जो भी इजिली मोड ऑफ एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, हमारे पास इसमें जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से फ्रूटफुल है, क्योंकि दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, तो बच्चों को नए एनवायरनमेंट में या अपने उस एनवायरनमेंट में रहने में आसानी होती है जिसमें ऑलरेडी पेरेंट रहता है। तो इसमें जो क्लोन्स बनते हैं उनमें से इंडिविजुअल मेंबर जो है वो रेमेट है। इसमें एडवांटेजेस भी है। एक एडवांटेज मैंने यहां से रेड में से आपको आइडेंटिफाई किया है, यूनिपेरेंटल है, हमें दूसरे पेरेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हेक्टिक होता है, रिसोर्स कंजप्शन लो है, इसका मतलब हमारा बहुत सारा एनर्जी कंटेंट बचता है एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में तो काफी खर्चा होता है। यहां पर जो यंग वंस है वो काफी तादाद में बनते हैं, 100% सर्वाइवल रेट है, ये भी एडवांटेज है। इसमें हमें ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ता है, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाती है। हमें अगर क्रॉप के साथ हम ऐसा करेंगे तो विद नो पीरियड ऑफ टाइम वी आर गेटिंग एम्पल सप्लाई ऑफ क्रॉप्स। इसमें जो ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में देखिएगा, इसमें जो यंग वंस बनते हैं वो इजीली एस्टेबल, ये भी कैरेक्टर है एडवांटेज का। डिसएडवांटेज में ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी औलादें बनती है, इससे ओवरक्राउडिंग का खतरा, ये डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई किरदार नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इन केस ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे।